अखाड़ा में आज सबसे पहले बात बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हम सभी देख पा रहे हैं, रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। और मैं आज यहां स्पष्टतः बता दूं, ये जो कुछ भी बंगाल में हो रहा है ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस है। दिस इज स्टेट स्पॉन्सर्ड वायलेंस। ये प्रशासन द्वारा स्पॉन्सर्ड हिंसा है, अराजकता है, आगजनी है, बलात्कार है, क्रूरता है। क्या दोष था उन लोगों का जिन लोगों ने एक अलग विचारधारा को चुनने की कोशिश की? बंधुगण, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की जीत के बाद वहां की राजनीतिक माहौल पर फिर से एक गहमा गहमी, एक गर्माहट शुरू हो गई है। नतीजों के बाद एक बार फिर राजनीतिक हमले और हिंसा बढ़ गए हैं। आरोप है कि भारी जीत के बाद तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हंगामे और हिंसा पर उतर आए हैं। कई जगहों पर बीजेपी दफ्तर और बीजेपी नेताओं को निशाना बनाने की खबरें भी आ रही हैं। आपको स्क्रीन पर 5 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आपके लिए नंदीग्राम की है, जहां बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट की गई। मारपीट का आरोप तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों पर लगा है। कई रिपोर्ट्स ये भी आए हैं कि नंदीग्राम में कई सारी दुकानों में भी लूटपाट हुई है और मारपीट हुई है। वहीं दूसरी तस्वीर दक्षिण 24 परगना की है, जहां कुछ बाइक सवार बदमाशों ने बीजेपी नेता के घर पर पथराव किया। तीसरी तस्वीर बर्दवान से है। वहां पे आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के समर्थकों पर हमला कर दिया। इस हमले में बीजेपी के 3 कार्यकर्ताओं की मृत्यु हो गई है। चौथी तस्वीर हावड़ा से है, जहां बीजेपी के दफ्तर पर हमला किया गया। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ही यह काम किया है। 5वीं तस्वीर कोलकाता की है, जहां बीजेपी के एक कार्यकर्ता की पीट कर हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप तृणमूल कांग्रेस से जुड़े लोगों पर ही लग रहा है। कोलकाता से आशिका सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं और अमित पांडे दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं डिटेल्स के साथ। आशिका, सबसे पहले आपकी ओर रुख करेंगे। आशिका, ये तो 5 तस्वीरें थी, साथ ही नानूर बीरभूम में से जो रिपोर्ट्स आ रही है बहुत ही चिंता का विषय है। अब तक कहा जा रहा है कि राज्य में राजनीतिक हिंसा की वजह से कम 9 से 10 मौतें हो चुकी हैं और कई जगह से औरतों पर बलात्कार के भी रिपोर्ट्स निकल कर आ रहे हैं। इस वक्त क्या रिएक्शन है तृणमूल कांग्रेस का और ममता दीदी क्यों अब तक चुप्पी साधे हैं? क्योंकि टीम तो अब कह रही है उनकी कि ममता दीदी अब दीदी नहीं मां हो चुकी हैं। मां का स्वरूप अगर लिया है तो उनके बच्चों पर इस तरह का अत्याचार क्यों हो रहा है? देखिए, ममता बनर्जी की बात करें आनंद, तो कल ही सबसे पहले तो उन्होंने कहा कि शांति बनाए रखें। हालांकि उसके बाद बीजेपी पर आरोप जरूर लगाए, लेकिन बार बार लोगों से अपील की कि लोग शांति बनाए रखें। अब से थोड़ी देर पहले मैंने खुद शोगतो रॉय, टीएमसी के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे बात की। शोगतो रॉय का ये कहना है कि अभी फ़िलहाल बंगाल जो है ट्रांजिशन के दौर से गुजर रहा है। इस समय कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है क्योंकि शपथ ग्रहण कल होना है और ममता बनर्जी ने कल रात को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। तो फिलहाल प्रशासन पर कंट्रोल नहीं है, जिसकी वजह से ये घटनाएं हो रही हैं। और ये भी उन्होंने कहा कि शपथ ग्रहण के बाद जो ये घटनाएं हैं ये पूरी तरह से बंद हो जाएंगी, क्योंकि प्रशासन को टाइट कर दिया जाएगा। तो क्या इसको हम मान लें? क्योंकि अगर ट्रांजिशन में तो ऐसा नहीं है कि पहले भी तृणमूल कांग्रेस की सरकार थी और अब भी तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार होने वाली है। ममता बनर्जी के अधीन जो प्रशासन था वही प्रशासन अभी भी सक्रिय है, भले ही वो चुनाव आयोग के साथ हो। लेकिन प्रशासन वहां क्या कर रहा है? पुलिस तो सब जगह मूक दर्शक बन के बैठे हैं, लेकिन काम जो कर रहे हैं, कृत्य जो कर रहे हैं, आरोप तो तृणमूल कांग्रेस के काडर पर लग रहा है। काडर पर कंट्रोल तो पार्टी की चीफ को करना चाहिए, यही आर्ग्यूमेंट है। अमित पांडे, दूसरी तरफ से लोग यह गुहार लगा रहे हैं कि सेंटर क्यों इसे मूक दर्शक बनकर बैठा देख रहा है, क्योंकि गवर्नर जगदीप धनखड़ ने खुद रिपोर्ट भेजी है कि उन्हें खुद वहां पर रिपोर्ट्स नहीं दिए जा रहे हैं। अमित, तो सेंटर क्या कर रहा है? एक तरफ वहां पर होम मिनिस्ट्री के रोल पर सवाल पूछे जा रहे हैं, दूसरी तरफ बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं की रक्षा करने में सक्षम नहीं है क्या? ये भी सवाल पूछे जा रहे हैं।
जी बिल्कुल, जिस तरीके के जो हालात पश्चिम बंगाल में है वो असामान्य की दिशा में है केंद्र सरकार के मुताबिक, और इसीलिए गृह मंत्रालय ने जवाब मांगा है और ये पश्चिम बंगाल सरकार से, चीफ सेक्रेटरी से, डीजीपी से जवाब मांगा है। आखिरकार इतने व्यापक स्तर पर हिंसा की घटनाएं क्यों हुई हैं और क्या वहां का जिन जिन जगहों पर जो हिंसा की घटनाएं हुई हैं पुलिस क्या कर रही थी वहां पर, और इन सारी बातों का सिलसिलेवार तरीके से पश्चिम बंगाल सरकार के आला अधिकारियों को जवाब देना होगा, क्योंकि केंद्र सरकार, गृह मंत्रालय एक तरीके से कस्टोडियन है सारे देश में जो कानून व्यवस्था की स्थिति होती है उस पर नजर बनाए रखे हुए, और जब किसी राज्य में असामान्य हालात होते हैं तो इस तरीके का जवाब तलबी की प्रक्रिया करता है गृह मंत्रालय। और पश्चिम बंगाल के केस में चुनाव के बाद जिस तरह की तस्वीरें आ रही हैं, भयावह तस्वीरें हैं, बंगाल की बेटियों के साथ जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, क्या बंगाल की मां चुप बैठी है, ये सवाल पूछा जा रहा है। मैं वापस बंगाल की ओर रुख करूंगा, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर आईपीएल से जुड़ी है और आईपीएल में फैल रहे कोरोना के केसेस से जुड़ी खबर आ रही है। कोरोना ने तीसरी आईपीएल टीम को अपनी चपेट में ले लिया है। सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर विद्यमान साहा कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम की कोरोना जांच की जा रही है और सबको आइसोलेशन में रखा गया है। अब आपको बता दें, कोलकाता नाइट राइडर्स, दिल्ली कैपिटल्स, चेन्नई सुपर किंग्स और अब सनराइजर्स हैदराबाद। दिल्ली में तो भले ही ग्राउंड स्टाफ था, दिल्ली कैपिटल की कोई टीम या उनके स्टाफ मेंबर की बात नहीं है, लेकिन दिल्ली में फिरोजा कोटला और जो दिल्ली डीडीसीए है उसके 3 ग्राउंड्समैन कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के प्लेयर को और उनके स्टाफ में किसी को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। लक्ष्मीपति बालाजी को कोविड पॉजिटिव पाया गया है। कोलकाता नाइट राइडर्स के 2 प्लेयर्स हैं, संदीप वारियर और वरुण चक्रवर्ती, और अब वृद्धिमान साहा सनराइजर्स हैदराबाद से हैं जिनको कि अब कोविड पॉजिटिव पाया गया है। सारी टीम्स का कहना है कि हर प्लेयर को हर 48 घंटों में टेस्ट किया जा रहा है। अब एक और बड़ी खबर आ रही है कि आईपीएल की 2 टीमों के खिलाड़ियों और स्पोर्ट्स स्टाफ के कोरोना के चपेट में आने के बाद टूर्नामेंट बंद करने की मांग उठने लगी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोविड-19 की वजह से अब आईपीएल का जो है ये टूर्नामेंट टल गया है। कुछ दिन के लिए इसे टाला जा रहा है कोविड-19 की वजह से, कोरोना के संक्रमण की वजह से और खिलाड़ियों में संक्रमण के फैलने की वजह से। बायो बबल के अंदर भेद कर कोरोना का जो संक्रमण है कोविड खिलाड़ियों का असर कर रहा है, स्टाफ को असर कर रहा है, जिसकी वजह से अब आईपीएल टल गया है। कितने दिन तक टला है, कितने मैचेस टले हैं, इस पर अभी तक डिटेल्स की हम वेट कर रहे हैं। लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट में एक पीआईएल भी दर्ज की गई थी ये कहकर कि आईपीएल को या तो कैंसिल कर दिया जाए या फिर इसे टाल दिया जाए जब तक की स्थिति में सुधार नहीं हो जाए तब तक। सबसे बड़ी बात अभी ये बहुत बड़ा अपडेट आ रहा है कि आईपीएल के मैचेस टले हैं। एक पीआईएल दाखिल की थी, पेटिशनर थी वंदना जी, जिन्होंने ये पेटिशन दाखिल किया था कि आईपीएल कोरोना के फैलते संक्रमण को देखते हुए आईपीएल को टाल दिया जाए। अब सीएनएन न्यूज़ 18 की ये खबर है कि आईपीएल को टाल दिया गया है। ये बहुत बड़ा फैसला लिया गया है क्योंकि फैलते संक्रमण की वजह से अब खिलाड़ियों को आइसोलेशन और क्वारंटीन में जाना पड़ेगा। इस हिसाब से मैचेस के शेड्यूल जो है वो इफेक्ट होंगे। तो क्या इसे कितनी देर के लिए टाला गया है? 3 टीमें जो है कोरोना की चपेट में है। विक्रांत यादव जुड़ रहे हैं। विक्रांत, तो क्या इसे कम से कम 2 या 3 हफ्ते के लिए टाला गया है या अनिश्चित काल के लिए टाला गया है या ये सीजन यहीं पे खत्म हो जाएगा? देखिए, अभी इस मामले में क्लैरिटी आनी आनंद बाकी है, लेकिन ये मान के चला जाना चाहिए कि अभी फिलहाल अनिश्चित काल के लिए टाला गया है। इसकी कोई क्लैरिटी नहीं है कि कितने दिनों के लिए टाला गया है, लेकिन अगले आदेश तक, यानी जब तक बीसीसीआई अगला आदेश नहीं लेती तब तक के लिए इसे टाल दिया गया है। और जिस तरह की स्थिति बन गई थी 3 टीमों का, जैसा आपने बताया भी, तो कोई और चारा बचा नहीं था। और ये सवाल भी कई जगह से उठने लगे थे कि खिलाड़ियों के बीच इस तरीके से अब कोरोना की शिकायत आ रही है तो इसको लेकर के फैसला लेना पड़ेगा। तो बीसीसीआई और आईपीएल प्रबंधन ने अब यह फैसला लिया है कि आईपीएल को इसी समय रोका जा रहा है और इसके लिए अगले आदेश तक के लिए इसे रोक दिया गया है। निश्चित तौर पर एक बड़ा फैसला है क्योंकि काफी समय से इन सब चीजों को लेकर के चर्चा चल रही थी और अब बीसीसीआई और आईपीएल प्रबंधन ने मिलकर यह फैसला लिया है। क्योंकि आउटर स्टाफ जो है, अगर उनमें से कोई पॉजिटिव पाया जाता है या किसी एक टीम के किसी एक खिलाड़ी में अगर ये दिक्कत होती तो बात अलग है, लेकिन अब क्या है, क्योंकि सारे खिलाड़ी आपस में मैचेस खेल चुके हैं,
और संक्रमण का जो दर है, भले ही हर 24 घंटे में, हर 48 घंटे में टेस्टिंग होती है विक्रांत, कम से कम 3 या 4 दिन लगते हैं सिम्टम्स को मैनिफेस्ट होने में। यानी कि इस दौरान टीमें जो है एक शहर से दूसरे शहर भी जा चुकी होती हैं और कम से कम 1 या 2 मैचेस भी खेल चुकी होती है। और मैचेस के दौरान जो है प्लेयर्स का आपस में संपर्क होता है, तो अगर पूरी की पूरी टीम क्वारंटाइन और आइसोलेट हो जाती है तो फिर एक टीम गायब हो जाएगी। और अब तो यहां संक्रमण 3 टीमों में फैलता हुआ दिख रहा है, तो यानी सभी प्लेयर्स अगर आइसोलेशन में चले गए, सभी अगर अगले 24, 48 और या 72 घंटों के लिए ऑब्जर्वेशन में रहेंगे, तो फिर खेलने के लिए उनको कैसे उतारा जाए। इसीलिए खिलाड़ियों की सुरक्षा के मद्देनजर, और जब इंक्रीजिंगली अलग अलग फ्रेंचाइजीज में खिलाड़ी अगर अफेक्ट हो रहे हैं, तो ये सेंसिबल बात है कि कम से कम इसे 2 या 3 हफ्ते के लिए टाल दिया जाए। भले ही क्रिकेट के कैलेंडर में इसका उल्टा असर पड़ जाए, इन मैचेस को रीशेड्यूल कैसे किया जाएगा, कैसे इन्हें खिलाया जाएगा, वो सोचने वाली बात बाद में है। लेकिन सबसे पहली बात यह है कि खिलाड़ियों में यह संक्रमण फैलना नहीं चाहिए और खिलाड़ी सुरक्षित रहें, उनके परिवार, उनके परिजन, कई लोग हैं जो उनके साथ चल रहे हैं इसी बायो बबल के अंदर, वो भी सुरक्षित रहें। तो ये सारी बातें हैं। और सबसे बड़ी बात, जहां अहमदाबाद में संक्रमण हुआ है, जहां जिन वेन्यूज पर अगर जैसे ही वेन्यू शिफ्ट हुआ है तो संक्रमण हुआ है, और अगर मुंबई में मैचेस खिलाने तो क्या मुंबई की तैयारी है, चेन्नई की तैयारी है, अगर 2 जगह सिर्फ सारे मैचेस खिलाने तो वहां पे क्या तैयारी है, वहां क्या संक्रमण कंट्रोल में है, ये सारी बातें आती है। तो कम से कम 2 या 3 हफ्ते का लैग तो लग रहा है विक्रांत, कि कम से कम 2 या 3 हफ्तों तक तो ये टूर्नामेंट टलेगा। देखिए, बिल्कुल जो भी आपने बात कही आनंद, वो एकदम ठीक बात है, लेकिन सबसे जरूरी चीज इस समय जो है वो है इंसानी जान। अगर किसी को कोरोना का संक्रमण हो रहा है और ये सामने दिखाई दे रहा है कि ये कोरोना का संक्रमण हुआ है, तो उसके क्या कारण रहे, कितने लोगों को हुआ, ये सब चीजें टेस्टिंग से ही पता चलेगी। और जैसा आपने कहा कि सिम्टम शुरुआत में नहीं आते, उसको आने में कुछ समय लगता है, तो भले ही 48 घंटे में सबकी टेस्टिंग हो रही हो, लेकिन जिसको सिम्टम आने हैं वो थोड़े समय के बाद आएंगे। तो कई तरह के सवाल थे जिसके कारण ये बहुत बड़ी खबर कि आईपीएल के बीसीसीआई के वाइस प्रेसिडेंट और आईपीएल चेयरमैन रहे राजीव शुक्ला का बयान एएनआई कोट कर रहा है। वो ये कह रहा है कि आईपीएल सस्पेंडेड फॉर दिस सीजन, यानी कि इस सीजन का आईपीएल यहीं पे समाप्त हो जाता है, टला ही नहीं, डेफरमेंट ही नहीं। विक्रांत, ये अब आ रहा है, एएनआई की तरफ से ये ट्वीट किया गया है, आईपीएल सस्पेंडेड फॉर दिस सीजन, वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई राजीव शुक्ला। ये उन्होंने एएनआई को कहा है कि अब आईपीएल का सीजन इसके आगे नहीं खेला जाएगा, सीजन यहीं पे टाल दिया गया है, सस्पेंड कर दिया गया है। अब ये अनिश्चित काल के लिए है, इस सीजन को अगर वापस खेलेंगे कि नहीं, या ये सीजन यहीं गया। इशारे तो यही है कि अब कोई भी मैचेस इस सीजन में आईपीएल के नहीं होंगे विक्रांत। बिल्कुल लग यही रहा है, क्योंकि जिस आपात स्थिति में इसको टाला गया है, ये कहा गया है कि इसको अनिश्चितकालीन टाल रहे हैं, तो स्थिति जो है वो सामान्य होती हुई अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही। और जिस तरीके की स्थिति बन गई थी उसको देखते हुए लगातार ये सवाल भी आ गया था कि अब खिलाड़ियों के बीच, उनकी टीम के बीच जिस तरीके की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो इसको लेकर के आईपीएल प्रबंधन को कोई फैसला लेना होगा। तो अब चूंकि आगे इसे कैसे रीशेड्यूल किया जाएगा, क्या अगले साल का इसी में देखा जाएगा, कैसे होगा, वो सब चीजें बात की है। क्योंकि आईपीएल प्रबंधन भी ये जानता है कि जिस तरीके के घटनाक्रम बने हैं, जिस तरह से खिलाड़ियों के बीच ये चीज सामने आई है कोरोना, उसके बाद कोई और चारा बचता नहीं है। भले ही आप हर 48 घंटे में टेस्टिंग करें, लेकिन अगर एक बार ये सिम्टम आ गया है किसी में, खिलाड़ी में राजीव शुक्ला जी से संपर्क करने की कोशिश करेंगे और फ्रेंचाइज के मैनेजमेंट से भी बात करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी मैं आपको दिखा दूं, ये एएनआई का ट्वीट है, मेरे स्क्रीन पर मेरे पास है। यहां पर राजीव शुक्ला जी का कहना बयान है और एएनआई ने लिखा है, आईपीएल सस्पेंडेड फॉर दिस सीजन, वाइस प्रेसिडेंट बीसीसीआई राजीव शुक्ला टू एएनआई। ये मीडिया एजेंसी एएनआई को ये बयान है जो कि ट्विटर पे आया है। अब ये कितने, यानी इस सीजन के लिए टल गया। रवि प्रताप दुबे भी हमारे साथ हैं। रवि, सबसे बड़ी बात यह है कि अब खिलाड़ियों की सुरक्षा और फैलते संक्रमण के मद्देनजर ये सही फैसला लिया गया है, सही समय पे लिया गया है, ताकि और ना फैले, खिलाड़ी आइसोलेशन में रहें, अगले 4-5 दिन, हफ्ते भर के लिए ऑब्जर्वेशन में रहें, और फिर सबको बाइज्जत एकदम सेफ अपने अपने घरों तक पहुंचाया जाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी भी बीसीसीआई ने उठाई है। बिल्कुल आनंद, और बीसीसीआई की ही ये जिम्मेदारी है कि खिलाड़ी स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और जब आईपीएल खत्म हो तो वो अपने घर पहुंच जाएं। और अब राजीव शुक्ला ने जिस तरह एएनआई को बताया, आनंद, सिलसिलेवार तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे पहले केकेआर के 2 बड़े प्लेयर वरुण चक्रवर्ती और संदीप वारियर कोरोना पॉजिटिव हुए। उसके बाद सीएसके कैंप से खबर आई कि उनके बॉलिंग कोच लक्ष्मीपति बालाजी, उनके काशी विश्वनाथन जो उनके इंचार्ज हैं, और उनके बस का जो क्लीनर है, वो 3 लोग कोरोना पॉजिटिव हुए। उसके बाद से सनराइजर्स हैदराबाद से खबर आई कि भारतीय टीम के लिए खेल चुके
रिद्धिमान साहा भी कोरोना पॉजिटिव है। और अभी एक खबर आ रही है दिल्ली कैपिटल्स की टीम से कि एक स्पिनर है जो भारत के लिए भी खेल चुके हैं, उनके भी कोरोना पॉजिटिव होने की खबरें आ रही हैं। तो ऐसे में लगभग जिस तरह से टीमों से खबरें आ रही हैं और संक्रमित हो रहे हैं। तो बात यह है रवि कि ये सब आपस में खेल रहे थे, ये सारी टीमें आपस में पिछले 4-5 दिनों में या हफ्ते भर के अंदर ये आपस में खेल चुकी हैं, तो कहीं ना कहीं किसी के पास एसिम्प्टोमेटिक संक्रमण था। टेस्ट में कई बार ऐसा होता है कि नहीं दिखता, लेकिन अगली बार जब उनको टेस्ट किया गया तो वो दिख रहे हैं। इशारा मैं समझता हूं आप किसकी तरफ कर रहे हैं, लेग स्पिनर हैं, बहुत ही जाने माने हैं और दिल्ली कैपिटल्स के, उनके बारे में भी सवाल आ रहे हैं। लेकिन एक या दो फ्रेंचाइजी से अगर ये संक्रमण ज्यादा हो जाता है तो यानी कि ये सब में फैल सकता है। इसलिए जरूरत है कि सारे मैचेस टाल दिए जाएं, क्योंकि अगर एक भी मैच शेड्यूल से टल गया तो उसको रीशेड्यूलिंग में बहुत तकलीफ होती है। तो इससे अच्छा है, अब मुझे लग रहा है कि पूरा कलेक्टिव कॉल लिया गया है, सिर्फ राजीव शुक्ला ही नहीं, कहीं ना कहीं जय शाह और बाकी सब जो है अधिकारी हैं, आला अधिकारी हैं बीसीसीआई के, सौरव गांगुली से भी हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी सोशल मीडिया पे एक कॉन्फर्मेशन आएगा कि आईपीएल जो है स्थगित कर दिया गया है। लेकिन खिलाड़ियों के इंटरेस्ट में ये सही फैसला लिया गया है। जब तक खिलाड़ी बायो बबल में थे, खिलाड़ी सुरक्षित थे, तब तक टूर्नामेंट का खिलाया जाना ठीक था विक्रांत। लेकिन जैसे ही इस बायो बबल को भेद कर अगर संक्रमण खिलाड़ियों को छू गया तो फिर आईपीएल को खिलाने का कोई तुक नहीं बनता, तर्क नहीं बनता। और शायद ये सही फैसला लिया है सही टाइम पे, ताकि संक्रमण को और ज्यादा फैलने से रोका जाए। खिलाड़ियों की सुरक्षा सबसे आगे है, बाकी सब बाद में देखा जाएगा। देखिए, बिल्कुल खिलाड़ियों की सुरक्षा और जिंदगी से आगे कुछ भी नहीं है, क्योंकि अगर खिलाड़ी रहेंगे, सब सुरक्षित रहेंगे तो खेल हमेशा होते रहेंगे। और आईपीएल की जो एक बनी हुई है छवि की पूरे दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेलों में से इसे एक माना जाता है टूर्नामेंट को, तो उसके बावजूद लेकिन खिलाड़ी सबसे पहले सेफ रहना सबसे जरूरी है। और उसी कारण जब अब ये पुष्टि होने लगी थी कि लगातार इस तरीके की घटनाएं सामने आ रही थी, मामले सामने आ रहे थे, तो कोई और चारा भी नहीं बचा था और इसी कारण ये फैसला लिया गया है। और आईपीएल की तरफ से भी अभी राजीव शुक्ला ने भी ये कह दिया कि अनिश्चितकालीन के लिए इसे टाल दिया गया है। तो ये साफ है कि अब इस सीजन का आईपीएल तो यहीं पर रुकता हुआ दिखाई दे रहा है, इससे आगे ये जाता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। जो घटनाक्रम बन गया था, जिसके बारे में अभी रवि ने, सहयोगी ने पूरा सिलसिलेवार ढंग से बताया कि कैसे खिलाड़ियों का एक के बाद एक सामने आना शुरू हुआ था, तो इन सब को देखते हुए अब कोई चारा आईपीएल प्रबंधन के पास बचा नहीं था कि इसे पूरी तरीके से टाला जाए, और वही फैसला आईपीएल प्रबंधन की तरफ से लिया गया। जी बिल्कुल सही बात है। रवि भी हमारे साथ है। रवि, ये सिलसिला जो है कल परसों शुरू हुआ जब केकेआर के 2 खिलाड़ी पॉजिटिव पाए गए, और ठीक उसी के साथ साथ फिर खबरें आई कि दिल्ली के ग्राउंड्समैन 3 पॉजिटिव पाए गए हैं, और ये संक्रमण चेन्नई सुपर किंग्स में भी फैला हुआ दिखा, और अब ये केकेआर की तरफ, अब ये सनराइजर्स हैदराबाद भी आया। कहीं ना कहीं ये सारे प्लेयर जो हैं ये आपस में एक दूसरे से मिले थे, क्योंकि इन्होंने आपस में मैचेस भी खेले थे पिछले हफ्ते 10 दिन में। बिल्कुल आनंद, और इसमें मैं एक और टीम ऐड कर दूं जो हम पहले भी बात कर चुके हैं कि दिल्ली कैपिटल्स, तो यानी केकेआर हो गया, सनराइजर्स हैदराबाद हो गया, चेन्नई सुपर किंग्स हो गया और दिल्ली कैपिटल्स हो गया। ये 4 बड़ी टीमें हैं। इसके खिलाड़ियों की बात अभी सामने आई है। हम पैट कमिंस जो ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर हैं उनको वो भी आइसोलेट किए गए हैं, ये कल हो चुका था। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि 4 टीमों में तो आप खबर आई गई है, और इसलिए आईपीएल ने फैसला किया, आईपीएल की गवर्निंग बॉडी ने फैसला किया है कि अगर 4 बड़ी टीमों के खिलाड़ी इस तरह से पॉजिटिव हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि संक्रमण बढ़ सकता है, या अभी सिम्टम्स उसका नहीं दिख रहे हैं तो भी एक खतरा बना रहता है। और इसलिए यह फैसला लिया गया है कि आईपीएल को इस पूरे सीजन के लिए टाल दिया जाए। आनंद जी, और ये सही फैसला कहीं ना कहीं लग रहा है विक्रांत। और बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट राजीव शुक्ला ने जो बयान दिया कि आईपीएल इस सीजन के लिए सस्पेंडेड है, और ये लगता है समय रहते कर दिया, क्योंकि जैसे संक्रमण फैलता है, ये कॉन्टैक्ट स्पोर्ट है, और प्लेयर्स भले ही बायो बबल में हो और आपस में एक दूसरे के अलावा और अपनी टीम के अलावा किसी और से ना मिल रहे हो, कहीं ना कहीं इस संक्रमण ने भेद दिया, उस बायो बबल को भेद दिया विक्रांत, और जिसकी वजह से एक को लग गया, फैल गया तो सबको फैल गया। देखिए, बिल्कुल आनंद, जब तक खेल में किसी को नहीं हो रहा था ये पूरी तरीके से सुरक्षित था। हर 48 घंटे में भले ही चेकिंग हो रही थी, टेस्टिंग हो रही थी, लेकिन जैसे ही पहला मामला आया उसके बाद से स्थिति को थोड़ा संभालने में दिक्कत आ सकती थी, क्योंकि तेजी से बाकी लोगों को अपनी चपेट में लेता है, और जब तक बाकी लोगों में सिम्टम्स आए या उनकी टेस्टिंग आए तब तक वो और ज्यादा फैल सकता था। तो इन सब चीजों को देखते हुए एकदम सही समय पर लिया गया ये सही फैसला है। और ये आईपीएल प्रबंधन ने भी इसी कारण, क्योंकि तमाम चीजों को देखते हुए
आपात फैसला लिया कि इस आईपीएल टूर्नामेंट को यहीं पर रोका जाए, ताकि इस पूरी जो चेन बनती है कोरोना की उसको कंट्रोल किया जाए, और जो खिलाड़ी ये संक्रमित हुए उनके अब संपर्क में जितने भी लोग आए होंगे उन सभी को आइसोलेशन में भी रखा जाएगा, उनकी बाकायदा टेस्टिंग भी की जाएगी, और एक जो कोरोना का प्रोटोकॉल होता है उसको भी पूरी तरीके से पालन किया जाएगा। तो कोई और चारा बचता नहीं था कि इसे पूरी तरीके से अभी रोक दिया जाए, क्योंकि भले बायो बबल और बाकी चीजों का पूरा ध्यान आईपीएल प्रबंधन की तरफ से रखा गया था, लेकिन एक बार अगर वो सर्कट टूटता है और कोई खिलाड़ी उसके संक्रमण में आ गया है तो फिर उसके बाद उसे रोक पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक से दूसरे में जाने में कोरोना को समय नहीं लगता, और देश में भी हम ये चीज देख रहे हैं, और इसी कारण खिलाड़ियों को सुरक्षा को देखते हुए, टीम की सुरक्षा को देखते हुए आईपीएल प्रबंधन की तरफ से फैसला लिया गया है। जी रवि, एक एक करके जो प्लेयर्स आए हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लार्जली सब एसिम्प्टोमेटिक हैं, और कोलकाता नाइट राइडर्स का यह भी कहना है रवि, और सारी टीम्स का कहना है कि किसी ने बायो बबल को तोड़ा नहीं है, लेकिन कोई तो है जिसकी वजह से ये संक्रमण उनको फैला है, कोई है जो इस बबल के बाहर हो या कहीं से इनडायरेक्टली इनको इन्फ्लुएंस कर गया, जिसकी वजह से इनमें टीम्स में ये संक्रमण फैल गया। क्योंकि अब तक 19-20 मैच हो चुके हैं, अब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, पर कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, और खासकर ऐसा लगता है जैसे ही उन्होंने लोकेशन बदला, चेन्नई मुंबई से जब ये अहमदाबाद दिल्ली हुआ, तब ये संक्रमण में गड़बड़ हुआ है। कह रहे हैं आप आनंद, और इसीलिए बीसीसीआई और आईपीएल की जो गवर्निंग बॉडी है वो तैयारी कर रही थी कि पूरा का पूरा आईपीएल हम मुंबई शिफ्ट कर दें, लेकिन उससे पहले ही खबरें आ गई, उससे पहले लक्षण दिखने लगे खिलाड़ियों के, जब टेस्ट कराया गया तो वो पॉजिटिव निकले। तो ये जो प्लान था बीसीसीआई का और आईपीएल का वो उसमें सफल नहीं हो पाए। आनंद, आपको बताता चलूं कि 2 तारीख को राजस्थान रॉयल्स और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच में मैच हुआ था, पंजाब किंग्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच में मैच हुआ था। सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स के खिलाड़ियों वो कोरोना पॉजिटिव बताए जा रहे हैं। कोलकाता नाइट राइडर्स के बीच जो और राजस्थान रॉयल्स के बीच में, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच में जो मैच होने वाला था वो नहीं हो पाया। उससे पहले मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच में मैच था। तो अगर हम देखें तो सारे खिलाड़ी बीते एक हफ्ते में आपस में मिल चुके हैं, एक दूसरे के संपर्क में आ चुके हैं। आनंद, आपने जो सवाल किया कि क्या ये बबल कैसे टूटा होगा, अभी जो मीडिया की अपुष्ट खबरें आ रही हैं, इनकी कंफर्मेशन अभी होना बाकी है, लेकिन एक खिलाड़ी है जो इंजर्ड हुआ था और उसकी जब जांच कराई गई तो ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन अभी ये पुष्टि होनी बाकी है आईपीएल की तरफ से, गवर्निंग बॉडी की तरफ से। लेकिन जो खबरें आ रही हैं मीडिया में, उसके हिसाब से एक खिलाड़ी जो इंजर्ड हुआ था, जब उसकी जांच करवाई गई तो तब एक शक बन रहा है कि शायद उस वक्त इस बायो बबल को कहीं भेद हुआ था। लेकिन वो भी कह रहे हैं कि जब इस व्यक्ति को इंजरी हुई और इस खिलाड़ी को जब वो अस्पताल लेकर गए, तब जिनसे वो बातचीत हुई थी, जिन्होंने उसकी चिकित्सा की, जिन्होंने चेकिंग किया, वो एसिम्प्टोमेटिक थे, और वो भी पूरे कोरोना प्रोटोकॉल्स के पालन करते हुए उनका चेकअप हुआ। लेकिन वही है कि आप बबल से थोड़ा सा भी अगर बाहर निकले, हल्का सा भी आपने इस संक्रमण को मौका दे दिया तो ये घर कर जाएगा। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही है विक्रांत, कि अगर एक को लगा तो यानी ये संक्रमण पूरी टीम के अंदर ही नहीं, लेकिन जिसके साथ आप खेल रहे हैं उसको भी लग सकता है, क्योंकि खिलाड़ी जो है मैचेस के बाद चेक करते हैं या पंच करते हैं और फिर आपस में थोड़ा बातचीत करते हैं। हर कोई एक दूसरे को जानता है, कोई मित्र है, कोई पुराने टीममेट्स हैं, कोई भारत के लिए साथ खेल चुके हैं, तब ये बातचीत होती है। तब भले ही आपको ऐसा लगे कि आप एक ऐसे वातावरण में है जो कि आउटडोर है, क्योंकि मैदान में है और ऐसे सिस्टम में खेल रहे हैं जहां हर कोई बायो बबल में है, लेकिन ये संक्रमण फैल सकता है। इसे तो बस इतना सा मौका चाहिए फैलने के लिए। देखिए, बिल्कुल आनंद, इस बात में कोई दो राय नहीं है। हमने ये भी देखा है कि इस बार कोरोना के इस काल में कई ऐसे लोग इस तरीके की बात करते हैं कि वो पूरे समय घर में रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्हें कोरोना हो गया। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसी चूक होती है जिसके कारण कोरोना का संक्रमण उन तक पहुंचता है, और इन खिलाड़ियों को भी पूरी सुरक्षा के साथ रखा गया। लेकिन कहीं ना कहीं कोई ऐसा रास्ता निकला जिसमें कोरोना संक्रमण ने अपना रास्ता निकाला और वो खिलाड़ियों तक पहुंच गया। और एक बार अगर कोरोना संक्रमण खिलाड़ी के पास पहुंच जाए तो उसके बाद उनके टीम के बाकी सदस्य और जो बाकी संपर्क में आते हैं उन तक उसे पहुंचने से रोक पाना बिल्कुल नामुमकिन है, और यही इस मामले में भी देखने को मिला। और इसी कारण आईपीएल प्रबंधन की चिंताएं भी बढ़ी, और सभी खिलाड़ियों को जिन खिलाड़ियों को संक्रमण हुआ और जो उनके संपर्क में आए हैं, उस पूरी चेन को एक तैयार किया जा रहा है, और उन सभी को कोविड प्रोटोकॉल के तहत आइसोलेशन में भी रखा जाएगा, बाकी चीजें भी उनकी करवाई जाएंगी। तो लेकिन ये बात सही है कि एक बार कोरोना का संक्रमण पहुंचने के बाद उसको बचा पाना या उसको वहीं पर कंटेन कर
पाना बहुत मुश्किल होता है। इसी कारण ज्यादा नुकसान ना हो, ज्यादा लोगों तक ना फैले, इसी कारण ये फैसला लिया गया कि आईपीएल के इस टूर्नामेंट को यहीं पर रोक दिया जाए। एक बड़ा फैसला था और इस समय इस फैसले को लेने के अलावा इससे सही फैसला कुछ नहीं हो सकता था, क्योंकि सबसे पहले जान सबकी जरूरी है और खिलाड़ियों की सुरक्षा, क्योंकि खिलाड़ी होंगे, खिलाड़ी सुरक्षित होंगे तो खेल आगे भी भविष्य में होता रहेगा। जी, और अब मैं आपको बता दूं कि 3 नहीं 4 टीमें हैं। चौथी टीम है दिल्ली कैपिटल्स, कोलकाता नाइट राइडर्स, चेन्नई सुपर किंग्स, सनराइजर्स हैदराबाद और दिल्ली कैपिटल्स। 4 टीमों के किसी खिलाड़ी या स्टाफ में अब कोरोना का संक्रमण फैल चुका है। तो यानी जो बड़ी बड़ी टीमें हैं, अगर 4 टीमों में यह फैल चुका है तो फिर इस टूर्नामेंट को खिलाने से इसका कोई तुक नहीं बनता, और इसीलिए इसे इसी टाइम पर इसी सीजन के लिए, पूरे सीजन के लिए इसको स्थगित कर दिया गया है, इसको सस्पेंड कर दिया गया है। अब आईपीएल सीजन 2021 होगा ही नहीं। अब जो होगा अगले साल होगा, वो तब देखा जाएगा, लेकिन अभी फिलहाल इसे नहीं खिलाया जाएगा। रवि हमारे साथ हैं। रवि, आपके पास एक अपडेट है? जी हाँ आनंद, अभी तक हमारे पास उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला की बात थी, लेकिन अब लीग के चेयरमैन ब्रजेश पटेल का भी बयान आ गया है। ब्रजेश पटेल ने न्यूज एजेंसी पीटीआई को कहा है कि इंडियन प्रीमियर लीग सस्पेंडेड और अनिश्चितकालीन तक सस्पेंडेड है और मल्टीपल कोविड-19 केसेस की वजह से। यानी ब्रजेश पटेल जो लीग के चेयरमैन है, उन्होंने अब ये साफ कर दिया है कि आईपीएल जो है, जो सीजन की है, वो अनिश्चितकालीन तक सस्पेंड कर दी गई है और मल्टीपल कोविड केसेस हैं। इन 2 बातों पर उन्होंने जोर दिया है ब्रजेश पटेल है, जो लीग के चेयरमैन है। जी, तो यानी बायो बबल में सेंग लगी और इसकी वजह से अब 3 नहीं, रिपोर्ट्स बता रही हैं 4 टीमों में जो दिल्ली कैपिटल्स के प्लेयर हैं, वो फॉर्मर इंडिया स्पिनर हैं, बहुत नामी प्लेयर हैं, उनको कोरोना हुआ है। तो यानी ये भी डिटेल्स हमारे पास आई हैं। तो 4 फ्रेंचाइजेज हैं, 4 टीमों में कोरोना का ये संक्रमण फैल गया है। और आज ही के दिन विवेक गुप्ता हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। आज ही के दिन बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल दर्ज की गई कि आईपीएल को या तो टाला जाए या तो उसको कैंसिल किया जाए, क्योंकि संक्रमण फैल रहा है। उस वक्त कहीं ना कहीं यह पोजीशन था, क्योंकि टूर्नामेंट मध्य स्तर तक पहुंच चुका है, आधे से ज्यादा मैचेस खिलाए जा चुके हैं। हम वेन्यू शिफ्ट करेंगे, खिलाड़ियों की सेफ्टी का ख्याल रखेंगे, लेकिन मैचेस मुंबई में खिलाने की बात हो रही थी, उसके लिए परमिशन की बात हो रही थी। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सूझ समझ जो है वो ये कहती है कि अगर आपका बायो बबल बस्ट हो गया है, अगर आपके बायो बबल में सेंग लग गई है, अगर संक्रमण जो है 1 से ज्यादा फ्रेंचाइजी में फैल गया है, तो इसको अभी यही बंद कर दें, नहीं तो आगे जाके पता नहीं कितने प्लेयर्स को ये संक्रमण फैल जाएगा, प्लेयर्स में संक्रमण फैल जाएगा। इससे अच्छा है कि जान पर आप तवज्जो दें, जहान पर नहीं, लाइवलीहुड पर नहीं, इनकम पर नहीं, पैसे पर नहीं, लेकिन जान, क्योंकि जान है तो ही जहान है। विवेक, तो ये सही फैसला सही टाइम पे लिया गया है। हाँ बिल्कुल सही कहा आनंद आपने। देखिए, इसको लेकर काफी देर से मीटिंग भी चली थी बीसीसीआई और आईपीएल के अधिकारियों के बीच, ऑनलाइन मीटिंग चल रही थी। उसमें बार बार ये फैसला लिया जाना था कि आखिरकार जो आईपीएल टूर्नामेंट पूरे हिंदुस्तान भर के अलग अलग शहरों में हो रहे हैं, उसमें इसको सस्पेंड करना रहेगा या नहीं। आपको बताना चाहेंगे कि नाइट राइडर्स और जो चेन्नई सुपर किंग्स के हैं, उसमें से कुछ प्लेयर पॉजिटिव पाए गए थे, जिसको लेकर सवाल खड़े हो गए थे कि जो प्लेयर्स एक साथ ड्रेसिंग रूम में जाते हैं, सारे प्लेयर्स एक साथ जो स्टेडियम में खेलते हैं, सारे प्लेयर्स एक साथ बाहर जब बैटिंग उनकी नहीं है, जो वो फील्डिंग नहीं करते तो बाहर एक साथ इकट्ठे बैठते हैं, उसको लेकर सवाल जवाब जरूर खड़े हो रहे थे। और आज बॉम्बे हाईकोर्ट में एक पीआईएल भी दायर की गई थी कि क्यों ना आईपीएल जो है उसे कुछ समय के लिए रोका जाए। हालांकि बॉम्बे हाईकोर्ट ने बोल दिया था कि ये आपको पीआईएल एक्सेप्ट कर दी जाती है और आने वाले परसों यानी कि बृहस्पतिवार को इसकी सुनवाई होगी। लेकिन अब पूरे मामले में आईपीएल के अधिकारी ने खुद ही बड़ा फैसला ले लिया है कि जी, और सही फैसला लिया है, क्योंकि ये जो ब्रीच हुआ है, बबल ब्रीच इसलिए हुआ कह रहे हैं क्योंकि एक खिलाड़ी को चोट लगी थी, उसे अस्पताल लेकर गए थे, उस वक्त कहीं ये बबल बस्ट हुआ, ब्रीच हुआ, और जिसकी वजह से अब इस संक्रमण को मौका मिल गया। आप देख रहे हैं कितना डेंजरस है ये कोविड, बहुत डेंजरस है ये वायरस। थोड़ी सी इसे जगह चाहिए घुसने के लिए, फैलने के लिए, और फिर त्राही त्राही बचाने के लिए। एक इस छोटे से वायरस की वजह से पूरा सीजन सस्पेंड हो गया, लोगों की आजीविका पर तो आघात हो रहा है पूरे देश भर में, वो तो आप देख ही रहे हैं। इसीलिए आपसे फिर गुहार लगा रहा हूं, मास्क पहनिए, कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो कीजिए और वैक्सीन लगाइए जितनी जल्दी हो सके। अखाड़ा में लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद शुरू हुई हिंसा को लेकर बीजेपी के नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोशल मीडिया में, टेलीविजन चैनलों के माध्यम से हम सभी देख पा रहे हैं, रूह कांप उठती है ऐसे दृश्य देख के। लोगों के घर में आग लगा दिए गए हैं, लोगों के घर तोड़े जा रहे हैं,
कार्यकर्ताओं की हत्या की जा रही है, अराजकता सड़क पर पूरी तरह से छा गई है। काले बादल आज बंगाल के ऊपर हिंसा के रूप में मंडरा रहे हैं और संपूर्ण रूप से वहां जो प्रशासन है वो चरमरा गई है, वो समाप्त हो गया है। एक गरिमामय तरीका होना चाहिए। आज बंगाल में ये जो तरीका है, जिस प्रकार से आज हम वहां हिंसा देख रहे हैं, ये किसी ने भी नहीं सोचा था कि हिंदुस्तान के लोकतंत्र का इस प्रकार से किसी राज्य में धज्जियां उड़ेंगी। मुझे ये कहते हुए और मुझे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए भी बहुत दुख हो रहा है। अब वहीं बंगाल में विधानसभा चुनाव के बाद हो रही हिंसा के खिलाफ दिल्ली में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने एक दूसरे से दूरी बनाकर नारेबाजी की। कोरोना से बचने के लिए सभी लोग मुंह पर मास्क लगाए भी दिखे। प्रदर्शन वाली जगह पर पुलिस भी तैनात दिखाई दी, जो विरोध कर रहे लोगों से कोरोना की वजह से प्रदर्शन नहीं करने की अपील भी करती रही। ये तस्वीरें बंग भवन के सामने की है, जहां पर बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता, एमपी मीनाक्षी लेखी, एमपी रमेश भिदुड़ी, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, विधायक हैं, ये तमाम लोग यहां पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और यहां बात करने की भी अगर कोशिश करें तो मीनाक्षी लेखी जी से बात करते हैं। मैम, कोरोना का टाइम और ऐसे में आप लोग यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, क्या कारण है और कैसे मेंटेन कर रहे हैं कोविड प्रोटोकॉल? देखिए, कोविड प्रोटोकॉल हम बंद कर रहे हैं, सबने डिस्टेंस भी रखा हुआ है और मास्क भी लगाए हुए हैं और हमारी संख्या भी बहुत कम है। लेकिन ये मैसेज देना बहुत जरूरी था और मजबूरी समझिए। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की हत्या की गई है पश्चिम बंगाल में, और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं, लेफ्ट के, कांग्रेस के सब लोगों को मारा जा रहा है। और बिल्कुल याद आता है डायरेक्ट एक्शन डे, जो कि जिन्हा ने कॉल किया था, और आज टीएमसी जिन्हा की मुस्लिम लीग के बराबर खड़ी है। और जहां जहां इन लोगों के लोग बैठे हैं, वहां वहां आगजनी, रेप, मर्डर, हर तरीके की चीज हुई है। और आज तक मुझे दुख इस बात का है कि किसी ने कभी भी ये सब चीजें नहीं दिखाई और उन लोगों को लेफ्ट लिबरल का नाम दिया जाता है। यहाँ पर आप देखिए कि प्लेकार्ड्स लेकर तमाम जो पदाधिकारी हैं बीजेपी के, न सिर्फ दिल्ली बीजेपी के बल्कि एमपीज भी, एमएलए भी यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और साथ ही साफ तौर पर इनका कहना है कि कोविड प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए, मास्क पहनते हुए, सोशल डिस्टेंस को फॉलो करते हुए ये प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि आवाज बंगाल तक पहुंचना जरूरी है। वीडियो जर्नलिस्ट रंजन चंद्रा के साथ प्रियंका कांडपा, न्यूज 18 इंडिया, दिल्ली। दिल्ली से अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, एक बात बताइए, क्या गृह मंत्रालय ने इसको संज्ञान में लिया है? क्या उस पर कुछ कार्रवाई, कुछ एक्शन रिपोर्ट की डिमांड की गई है? क्योंकि गवर्नर जगदीप धनखड़ ने भी बहुत सारे कंसर्न्स उठाए हैं। अब तक 9 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, अगर खबरों का विश्वास करें जो आ रही है वहां से, बंगाल से। गृह मंत्रालय इस पूरी की पूरी घटना को बेहद गंभीरता से देख रहा है आनंद, और गृह मंत्रालय ने पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट तलब की है और 2 दिनों के भीतर पश्चिम बंगाल सरकार को जवाब देना होगा आखिरकार किन परिस्थितियों में ये हिंसा हुई, और हिंसा होने के बाद पुलिस और कानून व्यवस्था ने क्या कार्रवाई की वहां पर। और अगर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से जवाब नहीं आता है तो हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि उनके आला अधिकारियों को समन किया जा सकता है। इससे पहले भी कानून व्यवस्था के नाम पर गृह मंत्रालय ने चुनाव से पहले भी सवाल उठाए थे और तमाम तरीके की बातें कही थी। और अब चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों आने के बाद जब हिंसा का दौर एक बार फिर शुरू हो गया तो केंद्र सरकार की ओर से फिर ये कदम आया है। तो हम ये उम्मीद करेंगे, हम ये आगे देखेंगे, इस बात की पूरी संभावना है केंद्र सरकार और पश्चिम बंगाल सरकार के बीच इस तरीके का जो दौर है कि हिंसा की घटना होना, जवाब मांगना, ये एक बार फिर ये पूरा दौर हमें देखने को मिलेगा आने वाले कुछ दिनों में। जी अमित, आप मेरे साथ बने रहिए। वहीं पश्चिम बंगाल में हो रही हिंसा को लेकर फिल्म अभिनेत्री कंगना रनौत की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया, जिसमें उन्होंने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। जो वहाँ पे खून की नदियां बह रही है, तो आप लोग धरना करना चाहते हैं, इसकी कड़ी निंदा करना चाहते हैं। क्यों डर गए हैं देशद्रोहियों से इतना? देशद्रोही ये देश चलाएंगे क्या? मुझे पता है वो बहुत शोर करते हैं, इंटरनेशनल दबाव, मुझे पता है हम लोग बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। लेकिन अब इस वक्त पे जब प्रेसिडेंट रूल की जरूरत है। वहीं उधर कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट सस्पेंड कर दिया गया है। ट्विटर ने बताया कि उन्होंने इस प्लेटफॉर्म के नियमों का उल्लंघन किया है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद कंगना ने अपने ट्विटर हैंडल से कुछ विवादास्पद ट्वीट्स भी किए थे।
वहीं बंगाल में हो रही हिंसा की वजह से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। अब खबर है कि पूर्व बर्धमान जिले में रहने वाले बीजेपी के कई कार्यकर्ताओं को अपनी बीवी बच्चों को लेकर नदिया जिले जाना पड़ा है। वो वहां से पलायन कर चुके हैं। उनका आरोप है कि उदयगंज इलाके में तृणमूल कांग्रेस के लोग चुनाव नतीजे के आने के बाद लगातार बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं के घरों पर हमला कर रहे हैं, जिसकी वजह से वहां रहने वाले करीब 50 से 60 बीजेपी के कार्यकर्ता अपने परिवार समेत नदिया चले गए हैं। आशिका सिंह से हम जानने की कोशिश करेंगे, ये था मां माटी मानुष का वादा। क्या ये लोग बंगाल के अपने नहीं हैं? क्या तृणमूल कांग्रेस का इस तरह से जो कहर बरप रहा है वहां पर, उस पर क्या ममता बनर्जी और कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी? इस तरह का पूरे आम खुलेआम तांडव का जो परमिशन है, ये किसने दिया है? देखिए, चुनाव के दौरान भी जो ममता बनर्जी ने एक दिन बात कही थी कि हम देख लेंगे और सेंट्रल फोर्सेस तो चली जाएंगी, दिल्ली वाले तो सब चले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो उसके अलावा, जैसा कि लगातार बीजेपी की तरफ से सवाल पूछा जाता रहा है कि खेला होबे जो नारा है, इसका क्या अर्थ है? क्या कहीं हिंसा से तो संबंधित नहीं है? क्योंकि हिंसा का इतिहास रहा है पश्चिम बंगाल का, बहुत सारी घटनाएं सामने आई हैं आनंद। और उसके बाद अब जब सब चीजें जो है, चुनाव खत्म हो चुका है, जीत हो चुकी है, टीएमसी की तीसरी बार लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई है, उसके बाद जो हिंसा की तस्वीरें हैं वो डराने वाली हैं। और जब इन पर सवाल पूछा जाता है तो टीएमसी की तरफ से पहले तो बीजेपी पर ही उंगली उठाई जा रही है, और उसके बाद ये भी कहा गया है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, कि टीएमसी के नेता सौगत राय मुझसे बात करते हुए उन्होंने ये बताया कि ट्रांजिशन का समय है, अभी तो कोई मुख्यमंत्री ही नहीं है, तो कैसे प्रशासन को टाइट किया जाए। तो लेकिन प्रशासन की भी तो जिम्मेदारी है, भूमिका। कई जगह ये कहा जा रहा है पुलिसकर्मी जो है मुंह खड़े हुए हैं, दर्शक बनकर खड़े हुए हैं और कई जगह प्रोत्साहन करते हुए दिख रहे हैं, ऐसे भी आरोप लग रहे हैं। और जो भी हैं सामने से सीधा तृणमूल कांग्रेस के समर्थक हैं। तो क्या अपने काडर पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी क्या पार्टी के नेता पर नहीं है? ये सवाल भी पूछा जा रहा है। वहीं पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद जारी हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक वीडियो के जरिए तृणमूल कांग्रेस पर कई सारे आरोप लगाए। इस वीडियो को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग 2 महिलाओं को पीटते दिखाई दिए। आरोप है कि वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी, जिन्हें तृणमूल कांग्रेस के लोगों ने बुरी तरह पीटा। बताया गया है कि ये घटना नंदीग्राम की है। बाद में इस घटना का एक वीडियो शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्विटर पर शेयर किया। अब इस घटना को लेकर बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडे नंदीग्राम के केदामारी गांव में बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं की पिटाई कर रहे हैं। अब इसी घटना को लेकर नंदीग्राम से ममता बनर्जी को हराने वाले बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने भी ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि राष्ट्र के लिए यह शर्मनाक दिन है। ये एक जीवंत उदाहरण है कि कैसे तृणमूल कांग्रेस हमारी नारी शक्ति का सम्मान करती है। अमित पांडे हमारे साथ हैं। अमित, बहुत सारे ऐसे किस्से आ रहे हैं। कई जगह नानूर, बीरभूम की अगर बात कहें तो वहां से रिपोर्ट्स ऐसे आ रहे हैं कि करीब 500 से 1000 लोग हैं परिवारों के, हिंदू परिवारों के, जो कि रात भर उन्होंने खेतों में बिताए, क्योंकि उनके घरों को जला दिया गया। उनकी महिलाओं, उनकी बीवियों, बच्चों के साथ इस तरह के कृत्य किए गए, जो कि मैं यहाँ बयान भी नहीं कर सकता। पर इस पर क्या होगा? किस तरह की कार्रवाई होगी? किस तरह की सख्ती होगी? देखिए, ये पुलिस पर के ऊपर निर्भर करता है। जिन जिन जिलों में किसी एक जिले से हिंसा की घटना नहीं आ रही है, 5-6 जिलों से हिंसा की घटना की सामने आई है, और पुलिस वहां पर जो तैनात रहती है, प्रशासन वहां पर तैनात रहता है, उसकी जिम्मेदारी पूरी तरीके से होती है वहां के लोगों के खिलाफ जो अत्याचार हो उसको रोकना। और ये जो पिछले 24 घंटों के दौरान हुआ है, ये बिल्कुल हम ये कह सकते हैं किसी और राज्यों में चुनाव के बाद ऐसे हालात नहीं उत्पन्न हुए हैं। तो बेहद चिंताजनक यहाँ पर हालात है। इसके लिए पूरी तरीके से स्थानीय प्रशासन, स्थानीय पुलिस जिम्मेदार है, और अब ये पुलिस के ऊपर निर्भर है। उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती है कितनी सख्ती से वो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती हैं, और ममता सरकार को इसमें कितनी तत्परता दिखानी चाहिए, ये भी उनके सामने बहुत बड़ी चुनौती होगी। जी हाँ, बहुत बड़ी चुनौती है और जिम्मेदारी है। एक वादा किया था आपने बंगाल के लोगों के लिए, भले ही उन्होंने ये आपके समर्थक ना हो, किसी विपक्षी पार्टी के हों या किसी दूसरी पार्टी के हों, लेकिन ये तो हैं आपके बंगाल के लोग ही। क्या इनके साथ इस तरह का दुर्व्यवहार जायज़ है? अपने काडर को इस तरह से खुलेआम खुली छूट दे देना कहाँ तक जायज़ है? बहुत सारे सवाल ऐसे उठते हैं, क्योंकि आत्मा हिल जाती है इन ऐसे दृश्य देखकर। क्या इस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स का नज़ारा होगा?
और ये कैसे डेमोक्रेसी हो गई, ये कैसे डेमोक्रेसी या लोकतंत्र की जीत हो गई? बहुत सवाल हैं ऐसे, लेकिन विधानसभा नतीजों के बाद बंगाल में हिंसा क्या थमने का नाम नहीं ले रही। इसी से जुड़ी एक और खबर है कि पूर्व बर्धमान जिले से, जहां तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच खूनी झड़प हो गई, जिसमें श्रीनिवास घोष नाम के एक तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता की मृत्यु हो गई। यही नहीं, इस झड़प में 3 लोग घायल भी हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच में जुटी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जिन्होंने ये वादा किया और जिनको इतना भारी बहुमत से वापस सरकार में लाया गया, क्या ये कहा जाए कि ट्रांजिशन पीरियड में खुलेआम खुली छूट है उनके काडर के लिए कि ये मौत का नंगा नाच वहां बंगाल की सड़कों पर खेलें? लोग जो त्रस्त हो रहे हैं वो तो गरीब हैं, लोग जो त्रस्त हो रहे हैं वो तो पिछड़े वर्ग के हैं, लोग जो त्रस्त हो रहे हैं वो तो बंगाल के अपने हैं। तो क्या इन लोगों पर इस तरह की हिंसा, महिलाओं पर इस तरह की बर्बरता कहां तक जायज है, कहां तक ठीक है? किसी को तो इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी और इसका पूरी तरह से विराम लगाना होगा। अखाड़ा में वक्त हो चला है आपसे नमस्ते कहने का, अलविदा लेने का। खबरें चलती रहेंगी यहां न्यूज़ 18 इंडिया पर, बने रहिए। और इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है आईपीएल में। कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर है कि कोरोना ने तीसरी आईपीएल टीम को भी अपनी चपेट में ले लिया है, जिसकी वजह से आईपीएल पूरे सीजन के लिए टाल दिया गया है। इससे पहले सनराइजर्स हैदराबाद के क्रिकेटर रिद्धिमान साहा कोविड पॉजिटिव पाए गए, जिसके बाद सनराइजर्स हैदराबाद की पूरी टीम की कोरोना जांच की जा रही है और सबको आइसोलेशन में रखा गया है। बताया गया कि आईपीएल की कुल 4 टीमें कोरोना की चपेट में हैं, जिसमें कोलकाता नाइट राइडर्स और चेन्नई सुपर किंग्स भी कोरोना की शिकार हो गई है। खिलाड़ियों के लगातार कोरोना की चपेट में आने के बाद आईपीएल के पूरे सीजन को ही टाल दिया गया है। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद